नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस विद ज्ञान में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्टैटिक जीके के 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने दिया था। अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो इसकी शुरुआत 1942 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? ऑप्शंस हैं अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? आपके ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट लाल पत्थरों और संगमरमर से अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? ऑप्शंस हैं अमोघवर्ष प्रथम, दंतिदुर्ग, ध्रुव, कृष्ण प्रथम। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंतिदुर्ग ने की थी। जबकि इसकी राजधानी की बात करें तो इसने आप राज जबकि इसकी राजधानी की बात करें तो इसने अपनी राजधानी मानेखेट में बनाई थी। जबकि बात करें कृष्ण प्रथम की, तो ये भी राष्ट्रकूट वंश का था और इसने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर्ष हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन हैं आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त, परिमलगुप्त। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी और ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? आपके ऑप्शंस हैं कौड़ी, दिनार, निष्क, पढ़। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिनार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। जबकि बात करें चांदी की मुद्राओं को, तो चांदी की मुद्राओं को उस समय रूप्यक कहा जाता था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गति के परिवर्तन की दर क्या होती है? ऑप्शंस हैं क्षेत्रफल, दबाव, बल, वेग। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेग यानी वेलोसिटी। गति के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है? ऑप्शंस हैं पानी की वाष्प, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी की वाष्प। ग्रीन हाउस प्रभाव में पानी की वाष्प सर्वाधिक भाग लेती है। नेक्स्ट है दोस्तों, कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? ऑप्शंस हैं बंगाल की बाघ, हिमतेदु यानी स्नो लेपर्ड, एशियाई सिंह या फिर एक सिंह के गैंडे के लिए। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल के बाघ के लिए। बंगाल के बाघ के लिए ही कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। अगर बात करें कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो ये भारत का प्रथम नेशनल पार्क है और यह उत्तराखंड में स्थित है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से उधार लिया था? ऑप्शंस हैं यूएसए के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकार या आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, विधायिका और कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, केंद्र और राज्य। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र और राज्य। सरकारी आयोग का गठन केंद्र और राज्य के लिए
संबंध स्थापित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? ऑप्शन हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पहला। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, जबकि सबके लास्ट का ग्रह पूछे तो वरुण हो जाएगा। सबसे नज़दीक बुध है, जबकि सूर्य से सबसे दूर पर वरुण ग्रह स्थित है। नेक्स्ट है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन नदी, रोन नदी, डानुबे नदी, वोल्गा नदी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है और ये कैस्पियन सागर में गिरती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ऑप्शंस हैं भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लगभग 4096 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? ऑप्शंस हैं महाबलेश्वर, चेरापूंजी, उदकमंडलम, मासिनराम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मासिनराम। ध्यान दीजिएगा, मासिनराम भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। नेक्स्ट है, योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस हैं योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विज्ञान और देश प्रचार निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? एक्सिस बैंक, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ा था? अनाज यानी गेहूं चावल पर, दाल पर, फल पर, सब्जियों पर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनाज यानी गेहूं चावल पर। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव अनाज पर पड़ा था। अगर बात करें हरित क्रांति के जनक की, तो नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं। और अगर भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें, तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन हैं हड़प्पा दयाराम साहनी, बिल्कुल सही सुमेलित है। लोथल SR राव, ये भी सही सुमेलित है। सुरकोटदा JP जोशी, ये भी सही सुमेलित है। जबकि लास्ट है धौलावीरा BK थापड़, ये गलत सुमेलित है। धौलावीरा की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, ना कि BK थापड़ ने, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शंस हैं भगवद गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है और इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही जादुई माया, वशीकरण और आयुर्वेद के बारे में बताया गया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक युग में बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन हैं विदेह माधव, इंद्र, मद्रास, अग्नि। जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, विदेह माधव। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का शोध विदेह माधव को जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन हैं आनंद, राहुलोभद्र, मक्खली गोशाल, उपाली। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मक्खली गोशाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल थे।
नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं मेरठ में, बुलंदशहर में, लखनऊ में, गोरखपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शंस हैं चित्रकूट में, सहारनपुर में, कानपुर में, लखनऊ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं फर्रुखाबाद, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरठ। आलू का अनुसंधान केंद्र अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, चूनेदार मृदा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट है, साधारणतः ओरोवैंक की खरपतवार पाया जाता है। ऑप्शंस हैं तंबाकू के खेत में, चने के खेत में, धान के खेत में या फिर गेहूं के खेत में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंबाकू के खेत में। ओरोवैंक की खरपतवार तंबाकू के खेत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में, सोयाबीन के दाने में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोयाबीन के दाने में। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार का कर जीएसटी है? यानी जीएसटी किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर विधि मंत्री को। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्याग सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नाना साहब कानपुर, लक्ष्मीबाई झांसी, कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश। नाना साहब ने कानपुर का नेतृत्व किया था, सही है। लक्ष्मीबाई ने झांसी का नेतृत्व किया था, ये भी सही है। तात्या टोपे ने मध्य भारत का नेतृत्व किया था, ये भी सही है। कुंवर सिंह ने उत्तर प्रदेश का नेतृत्व नहीं किया था, बल्कि जगदीशपुर का नेतृत्व किया था, जो कि बिहार में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन हैं बिरसा मुंडा, कान्हू, तिलका मांझी, सिद्धू। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। ऑप्शन हैं तेलंगाना में, विदर्भ में, मालाबार में, मराठवाड़ा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मालाबार में, जो कि केरल में पड़ता है। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रजातंत्र की जड़ें किसके द्वारा नष्ट की जा सकती हैं? साम्यवाद के द्वारा, आतंकवाद एवं विद्रोह के द्वारा, भाषाओं में विविधता के द्वारा, भारतीय जीवन में बदलाव के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, साम्यवाद के द्वारा। प्रजातंत्र की जड़ों को साम्यवाद के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन हैं कार्निया में, परितारिका या आइरिस में, पुतली में या फिर दृष्टिपटल रेटिना में।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दृष्टिपटल रेटिना में। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल यानी रेटिना में बनता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? ऑप्शन हैं चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैजा। हैजा यानी कॉलरा। अगर बात करें इसका कौन सा बैक्टीरिया से हैजा होता है, तो वाइब्रियो कॉलेरी से हैजा रोग होता है यानी कॉलरा रोग होता है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड, अल्बर्ट आइंस्टीन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट है, विकास का मुख्य कारक है? ऑप्शन हैं उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वर्ण। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है यानी नेचुरल सिलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरोड़ा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों में महिला संगठन के रूप में था? ऑप्शन हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अरोड़ा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रह के आंदोलन का सहयोग किया था। इसे ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन सी होगा भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? ऑप्शन हैं महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? ऑप्शन हैं दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, बल्कि इसका प्रस्ताव पारित हुआ था और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और ये 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? ऑप्शन हैं भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, अस्पृश्यता उन्मूलन। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्पृश्यता उन्मूलन। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो संकल्प पारित हुआ था उसमें अस्पृश्यता उन्मूलन शामिल नहीं था, जबकि भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, ये तीनों लक्ष्य शामिल थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एसी बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में की थी। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? ऑप्शन हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एवरी। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड एवरी। लॉर्ड एवरी कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था, जबकि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये तीनों सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? ऑप्शन हैं राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ऑप्शन हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधानिकी उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? ऑप्शंस हैं विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता सन्निविष्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ यानी कि यूनियन होगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 यह कहता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ऑप्शंस हैं किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए या फिर उनकी सीमाओं को घटाने बढ़ाने का अधिकार सिर्फ संसद को दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।